बात सुनो मेरी, मैं खाने पे सिर्फ मॉम की वजह से जा रही हूँ, तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटाओ इसे। अच्छा, ऐसा है क्या? स्टेप सिस्टर? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी स्टेप सिस्टर। मना तो तुम भी अपने डैड को नहीं कर सके, इसीलिए आ गए ना? जी नहीं, बस दादी ने कहा इसलिए। खैर जो भी कहो, तुम अपनी दादी और मैं अपनी मॉम की वजह से। चलो आज की रात नो फाइट। सिर्फ आज की रात नो फाइट। गुड इवनिंग नूरजहां साहिबा। ये बहुत प्यारे हैं। शाम बखैर। आपको तो पहले से ही मालूम होगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज शाम मैं और फिकरत बच्चों के साथ डिनर के लिए बाहर जाएंगे, इसीलिए आज आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। अम्मी और सादी अपने कमरे में ही होंगी। बस यही बताना चाहती थी आपको। आपकी शाम अच्छी गुजरे। चलो, इसका मतलब है कि आज हम अपने घर का खाना सुकून से खा सकेंगे। शुक्र है। मैं जानती हूँ कि फिकरत और मेरी शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ, और मैं ये भी जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही होंगी। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका। मुझ पर इन बनावटी बातों का कोई असर नहीं होता सैब की साहिबा। ये कोई टेलीविजन का प्रोग्राम नहीं है और ना ही आपको अदाकारी करने की जरूरत है। आंखें कुछ और कह रही हैं और जबान आपकी कुछ और कह रही है। मैं आपको समझ चुकी हूँ और मैं आपकी आंखों में साफ देख सकती हूँ कि आपका असल मकसद क्या है। नूरजहां साहिबा, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, आपके बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी चीज़ों को उसी तरह देखें जैसे फिकरत देखता है। जब इंसान जवान होता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ना सच नजर आता है, ना झूठ की पहचान होती है। मगर जब उम्र और अक्ल एक साथ आ जाएं तो इंसान असल और नकल का फ़र्क बहुत अच्छी तरह पहचान जाता है। ख़ास तौर पर जब वो एक माँ हो। एक माँ का एक और फ़र्ज़ भी होता है, उसकी औलाद अगर भटक रही हो तो उसको सामने वाले की सच्चाई और असल चेहरा दिखाकर उसे राह रास्त पर लेकर आए। मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई होगी। नूरजहां साहिबा, बस बहुत हो गया। हर बात की एक हद होती है। मुख्तसर बात करना अच्छा होता है। लंबी बातें उसके साथ की जाती हैं जो मर्तबे में आपके बराबर का हो। अम्मी, सेवगी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सैबगी कह रही थी कि आप दोनों बाहर खाने पर जा रही, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी फैमिली का बहुत अच्छा से ख्याल रखेंगे। वो हमारी फैमिली की तरह है। इतने में आप अंदर आ गए। मेरी जान, चले, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अम्मी जान। उम्मीद है अपना डिनर एंजॉय करोगे तुम लोग। बहुत शुक्रिया। हंस हंस के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। क्या? एक दिन हमारे चैनल वालों को कॉल आई कि फिकरत अलबे हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे चैनल की कोई रेटिंग ही नहीं थी। मुझे तो ये सरासर मजाक लगा। फिकरत अलबे हमें ज्वाइन करेगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा एक भी एपिसोड मिस नहीं करता था। और गालिबन तुम ही वो एक शख्स थे जिसकी वजह से हमारे चैनल की इतनी रेटिंग आ गई। मैं तो समझा अपने बाबा से शादी करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया था और इस बात पर अफसोस भी हुआ था, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो आपसे। नहीं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ जिसमें कोई भी औरत अपने आप की और अपने करियर की नफी कर दे, वो भी किसी मर्द की मोहब्बत में। और फिकरत भी मेरी जिंदगी में तभी आए जब मैं ऑलरेडी खुद मुख्तार जिंदगी गुजार रही थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि फिकरत के होने से मेरी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान है। क्या मतलब इत्मीनान की बात कर रही हैं?
और सुकून वो भी हमारे घर में। अरे बाबा, ये क्या? लगता है आपने भी इनसे फ्लर्ट करते वक्त हमारी तरह छोटे छोटे झूठ बोले थे। तलाल, हद में रह के मजाक करो। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। याले, तुम इस सब से दूर रहो तो बेहतर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने आए हैं। अब ऐसे खामोश बैठकर आप दोनों को देखते थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, मेरी भी यही राय है। और अगर फैमिली के बीच ऐसी हल्की फुल्की बातचीत ना हो तो फिर फैमिली होने का मतलब क्या है? सही कहा ना मैंने? हम लोग फैमिली हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही कहा तुमने। पानी दो तुम्हें? थैंक यू सो मच। सैलेड वगैरह या कुछ और चाहिए तो बताओ। कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। असल में आज के डिनर का मकसद तुम दोनों के बीच में जो गलत फहमी हुई है उसको दूर करना है। लेकिन तुम दोनों को देखकर लगता है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों ये मसला हल कर सकते हो। जी हाँ, हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि आज से नो फाइट। हाँ बिल्कुल, ये सॉरी बोल चुकी है मुझे। इसने मान लिया है कि असल कसूर इसका था। जलाल ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि सारी गलती उसकी थी, है ना? बताओ ना। बताऊं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। सॉरी कहा तुमने? तुम्हारा फोन आ रहा है फिक्रत। हाँ कहो सलीम। यहाँ हालात पेचीदा हो गए हैं फिक्रत। सरवत साहिबा को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या वाकई? क्या हुआ, सब ठीक है? अम्मी, तुम्हारी अम्मी ठीक नहीं है। मुझे फोन देना प्लीज। कैसे हो सलीम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कभी कभार ऐसा करती रहती हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बुलेंस बुलाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक काम करो कि उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है? और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेफ की, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। अगर अम्मी की तबीयत खराब होती तो मुझे सादिया का मैसेज या कॉल जरूर आती। नहीं यकीन आता तो ये अपना फोन चेक कर लेती हूँ। देखो, ना कोई मैसेज आया है और ना ही कोई कॉल आई है सादिया की।